नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इस बार Z1 Z2 की जगह अल्फ़ा बीटा बोल दिया। अल्फ़ा बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बीटा का मॉड गिवन है 1, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा इनटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन बीटा मॉड इज इक्वल्स टू 1। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या तो वो फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, या फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करोगे दैट विल बी स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ वी नीड टू फाइंड बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। होल मॉडुलस को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि Z1 बाई Z2 मॉड इज़ इक्वल्स टू Z1 मॉड ओवर Z2 मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने मॉडुलस को ब्रेक किया। फर्दर दिस विल बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड ओवर, ठीक है ना, बीटा माइनस अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का इकट्ठा मॉडुलस था, तो मैंने ब्रेक कर लिया, न्यूमिनेटर का अलग किया, डिनोमिनेटर का अलग किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, राइट। देन 1 को लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा मॉड, ठीक है। डिनोमिनेटर में से बीटा कॉमन आएगा, देन यू विल गेट बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार मॉड। अब जो डिनोमिनेटर में बना बीटा एक नंबर है और बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इज़ अ सेकेंड नंबर, तो डिनोमिनेटर में फिर से ये ऐसे हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है और फिर उसका मॉड है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। हम अगर ऐसे लिखा हो Z1 इंटू Z2 मॉड, दैट विल बी रिटन एज Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, बीटा मॉड इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार मॉड। बीटा का मॉड तो 1 है, सो दिस विल बी बीटा माइनस अल्फ़ा मॉडुलस ओवर बीटा मॉडुलस इज़ 1, उसको छोड़ दिया। नाउ अगेन यहाँ पे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी कि Z1 माइनस Z2 अलग अलग करके बार लिख दो, या फिर दोनों पे इकट्ठा कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। कॉन्जुगेट करके माइनस करो या माइनस करके कॉन्जुगेट करो, सेम आएगा। मतलब जो बार है उसको अलग अलग लिखने की बजाय होल बार भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम बीटा माइनस अल्फ़ा होल बार देन मॉड। नाउ एक और प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ Z इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z बार, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं न्यूमिनेटर में लिखा है बीटा माइनस अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में लिखा है बीटा माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, और दोनों का ही मॉड है। तो कॉन्जुगेट करके मॉड करो या बिना कॉन्जुगेट के मॉड करो, वो तो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, तो कट करने के बाद आंसर क्या आया, 1। देन नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, वी हैव गिवन a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी प्रोडक्ट फॉर्म में इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और हमें शो करना है ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए सोल्यूशन करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का। वी हैव गिवन ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच ए प्लस आयोटा कैपिटल पी। नाउ टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मॉड किया। अच्छा, फिर वही बात कि लेफ़्ट साइड में चार कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, चारों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, इसका मॉडुलस करेंगे तो चारों का इकट्ठा मॉड करने की बजाय मैंने अलग अलग एक एक का मॉड कर लिया और प्रोडक्ट कर दिया। ए प्लस आयोटा बी मॉड इंटू
सी प्लस आयोटा डी मॉड इंटू यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी मॉड। ठीक है ना। अगेन फिर से वही प्रॉपर्टी है कि Z1, Z2, Z3, Z4 प्रोडक्ट करके मॉड करो या अलग अलग मॉड करके प्रोडक्ट करो, सेम आंसर आएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी कि 4 नंबर्स थे, चारों का मॉडुलस अलग कर दिया। a प्लस आयोटा बी का मॉड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट देन e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने से सारे रूट हट जाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है। द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th के 2 पार्ट्स हैं, तो चलो एक पार्ट कोई भी दोनों में से आपसे डिस्कस कर लेंगे। लेट अस से फर्स्ट पार्ट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 बार, और ये Z1 और Z2 हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम Z1 इंटू Z2 ओवर Z बार को सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसका रियल पार्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें उसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 बार। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to consider the term। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 माइनस आयोटा एंड माइनस 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई Z1 का कॉन्जुगेट। अब 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाली ब्रैकेट है इसमें से नेगेटिव कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस आयोटा। तो हमने नेगेटिव कॉमन किया तो अब ये बन गया 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। ठीक है। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया उसकी वजह से नेगेटिव 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3 माइनस 4 आयोटा विद नेगेटिव साइन ओवर 2 प्लस आयोटा। अब हम इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 3 को किया मल्टीप्लाई पहले तो ये बना 6 माइनस 3 आयोटा देन माइनस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इज़ अगेन नेगेटिव 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव 1 और न्यूमिनेटर में भी नेगेटिव 1। तो 6 माइनस 4 दैट विल बिकम 2 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाय 5। तो अल्टीमेटली ये बन गया -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। सो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 बार, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द रियल पार्ट। Z1 इंटू Z2 ओवर Z1 बार का रियल पार्ट क्या आएगा, -2/5। दैट्स इट। ठीक है। इसी तरह से जब आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो पहले आप इतनी टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, Z1 को Z2 बार के साथ प्रोडक्ट करो, जो भी आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएगा, उसको रैशनलाइज कर लो। अब जो आंसर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट देख लो क्या आएगा। देन कम टू द 8th क्वेश्चन। Z1 गिवन है 2 माइनस आयोटा, Z2 इज़ 1 प्लस आयोटा, एंड वी नीड टू फाइंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1। चलो ये तो वैसे ही बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे सॉल्व कर देंगे।
देखिए फिर से इसमें क्या है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मॉडुलस लगा हुआ है, तो हम दोनों का मॉडुलस अलग कर सकते हैं डिवीजन फॉर्म में। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड सेपरेट किया जा सकता है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 कितना है 1 प्लस आयोटा, और प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे भी 2 माइनस आयोटा। अब z2 की वैल्यू विद नेगेटिव साइन, तो -1 माइनस आयोटा एंड अगेन +1 मॉडुलस। तो ये बना 2 + 1 + 1 टोटल हो गया 4, और आयोटा तो वैसे ही कट गया, 4 का मॉड 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल किया, तो 2 - 2 आयोटा मॉड, सो 4 बाय दिस विल बिकम 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, -2 का स्क्वायर भी तो +2 में ही बदल जाएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो -2 की जगह अगर 2 स्क्वायर भी लिख देंगे तो भी ठीक है। तो 4/4 + 4 √8, √8 का मतलब है 2√2, इसको कट करेंगे तो 2/√2। फर्दर अगर रैशनलाइज करोगे यू विल गेट √2। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, 9th देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इंटेग्रल इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव आई नेगेटिव आई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस आयोटा मॉड रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। सो दिस इज अ सोल्यूशन 9। 1 माइनस आयोटा मॉड रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x। मॉड करने के लिए 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर रूट रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर x। दिस विल बिकम √2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस कंपेयर किया, दैट मीन्स x बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल्स टू 2x, सो 0 इज इक्वल टू x। दिस इज़ दी ओनली आंसर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। बट एग्जामिनर ने तो ये कहा था कि नॉन ज़ीरो इंटेग्रल होना चाहिए। इंटीजर तो आया बट ज़ीरो आ गया, ये नॉन ज़ीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो इंटेग्रल वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का आंसर तो है, बट दैट आंसर इज़ x इक्वल टू 0। सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज़ 0। लेकिन एग्जामिनर ने ये कहा था कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो नॉन ज़ीरो इसका कोई आंसर है ही नहीं है।